हेलो ऑल ऑफ यू, मेरा नाम दया शंकर प्रजापति है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो इस चैप्टर में हम लोग आज कवर करेंगे लेक्चर फर्स्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस वीडियो को अगर आप आराम से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है। कि जैसा कि हमें पता होता है कोई भी एटम होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ये जो होते हैं आपके सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। तो देखें, अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मान ली सोडियम है, अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या आता है, सोडियम प्लस, सोडियम पे प्लस का चार्ज आ गया। क्लोरीन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसमें Cl माइनस आ जाता है। तो क्या मतलब होता है कि अगर एटम इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस करता है तो चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम चार्ज की डिफिनीशन की बात करें तो क्या होगा, देखिए किसी भी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक जो चार्ज होती है हमारी, इसकी डिफिनीशन को अगर समझना हो तो आप यहाँ से देखें, किसी भी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जो फोर्स लगाता है अगर उसको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या मतलब हुआ, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच का जो फोर्स लगता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करें तो और अच्छी बात है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं कह पा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि जो होती है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एक्सपीरियंस फोर्स बिन प्लेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखा जाता है तब भी फोर्स लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तब भी फोर्स लगाता है। तो आप उस डिफिनीशन में एग्जैक्ट दोनों ले सकते हैं या एक ले सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फोर्स बिन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी डिफिनीशन आप इलेक्ट्रिक चार्ज की लिख सकते हैं। यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज होगा तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो क्या लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। तो ये बात ध्यान रखिए कि अगर चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी जाएगी तो क्या लगाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगी। अब इसके एसआई यूनिट की बात किया जाए तो देखें, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो कूलम्ब्स होती है। क्या होती है चार्ज की एसआई यूनिट, कूलम्ब्स। अगर इसी को देखना हो स्केलर क्वांटिटी होती है कि वेक्टर क्वांटिटी, तो देखें चार्ज में कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होता है तो चार्ज हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। समझ गए आप। तो अब अगर हम बात करें कि चार्ज कितने टाइप्स का होता है तो देखिए चार्ज हमारा दो टाइप्स का हुआ है। जैसे अभी हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था तो प्लस चार्ज आ रहा था, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा था तो नेगेटिव चार्ज आ रहा था। तो इसी तरह से हमारा चार्ज दो टाइप्स का होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें, देखिए किसी ऑब्जेक्ट के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, इसका मतलब क्या हुआ, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको समझना हो कि पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, क्योंकि उस केस में जो भी आपका एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे रहा है, बाहर निकाल दे रहा है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जा रही है। तो यानी क्या मतलब हुआ कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसी तरह से नेगेटिव चार्ज होता है दूसरा, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एटम है, इस पे क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जा रहा है। तो इस पे कौन सा चार्ज आ रहा है, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज। तो किसी भी एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसका मतलब उस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से चार्ज टू टाइप्स का होता है। अब अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्लास 10th लेवल तक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इसकी प्रॉपर्टी आराम से समझिएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी को इस तरह से समझा जा सकता है। पहला होता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ये क्या होता है, देखिए चार्ज क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज दिया जाता है तो सिंपल अलजेब्रा से ऐड हो जाता है। क्या मतलब हुआ एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का, जैसे किसी ऑब्जेक्ट के पास +3 कूलम्ब चार्ज है, +3 कूलम्ब चार्ज है, इसको आपने +2 कूलम्ब चार्ज दे दिया, +2 कूलम्ब, तो इस पे कितना हो गया अब चार्ज, प्लस का 5 कूलम्ब।
यही होता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। किसी भी ऑब्जेक्ट को जो चार्ज दिया जाता है वो सिंपल अलजेब्रा से ऐड हो जाता है। अब दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास माइनस का 5 कूलम चार्ज है, आपने उसको प्लस का 2 कूलम चार्ज दिया, तो माइनस का 5 है प्लस का 2 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 कूलम चार्ज। यही होता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को जो चार्ज दिया जाता है वो सिंपल अलजेब्रा से ऐड हो जाता है। अगर मान लीजिए आपने किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज दिया है, Q1 Q2 Q3 दिया हुआ है, तो उस पर जो टोटल चार्ज आ जाएगा, आपने Q1 दिया तो Q1 को ऐड करेंगे, Q2 दिया तो Q2 को ऐड करेंगे, Q3 दिया, जितना चार्ज देंगे उतना उस पर ऐड हो जाएगा। प्लस में देंगे प्लस के साथ ऐड होगा, माइनस में देंगे तो माइनस के साथ ऐड होगा, क्योंकि ये क्या होता है, एडिटिव नेचर होता है, इसको सिंपल अलजेब्रा से ऐड कर दिया जाता है। दूसरा आपका होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको समझना भी बहुत आसान है। देखिए, हमें पता होता है चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, गेन या लॉस। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आधा हो सकता है, 3/2 हो सकता है, नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फुल्ली होता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा ना। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान से समझिएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को जो चार्ज दिया जाता है, किसी मान लीजिए Q दे रहे हैं, तो Q = प्लस माइनस NE। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, N क्या है, नंबर है, इंटीजर है, 1 से लेके 2 3 डॉट 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 जो भी आप नंबर दे सकते हैं। तो क्या मतलब होता है, चार्ज गिवन टू एनी ऑब्जेक्ट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी ऑब्जेक्ट को जो चार्ज देते हैं वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होता है, यानी 2E प्लस माइनस का आप उसको दे सकते हैं, प्लस माइनस का 2E प्लस माइनस का 3E, 1/2E नहीं दे सकते हैं, आधा 1/3E नहीं दे सकते हैं। तो क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज दोगे तो चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल 2E 3E, इस तरह से। तो ये होता है चार्ज गिवन टू एनी सिस्टम और ऑब्जेक्ट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, जिस तरह से आपका एनर्जी क्या होती है, कंजर्व्ड होती है, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, उसी तरह से आपका इलेक्ट्रिक चार्ज भी कंजर्व्ड होती है, इसको ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अगला होता है आपका सिमिलर चार्ज जो होते हैं या लाइक चार्ज जो होते हैं, वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अगर लाइक चार्ज होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये था आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी से। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट। जो लेक्चर 2 होगा उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात की जाएगी। इस वीडियो में इतना ही।